कौन? रोहेल। क्या बात हुई है तुम्हारी शामिर से? किस हवाले से? अरूसा के हवाले से। क्या हुआ है? बहुत बकवास कर रहा था वो। उसको फोन करके बता देना कि मैं उसकी बकवास बंद करने आ रहा हूं। इतना कुछ होता रहा है अरूसा, और बताया भी नहीं है तुमने मुझे। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन आपको मुंतहा के आगे और कुछ नजर जो नहीं आता। एटलीस्ट तुम्हें अम्मी को बताना चाहिए था। क्या बताती हूँ उन्हें? इस घर में अगर कुछ भी होता है ना तो मेरी जिंदगी अजाब में पड़ जाती है, और वहां अगर कुछ भी होता है तो आनिया की जिंदगी अजाब में डाल देती है अम्मी। आनिया, उसी ने जाके भड़काया होगा अपने भाई को। भाई, जब आप आनिया के बारे में इस किस्म की बात करते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप शायद उसे अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि उस बेवकूफ लड़की ने अपने भाई को जाके समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसका तो उल्टा ही दिमाग है ना, वो बात को कहीं और ले गया होगा। उसके भाई को मैं समझाता हूँ अभी जाके। और रही बात आनिया की, उससे मैं बाद में बात करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। यार भाई, शामिर, खालूजान। क्या बात है रोहेल? खालूजान, खालूजान को बुलाइए और शामिर को भी। वो इस वक्त घर पे नहीं है। क्या बात है रोहिल? सबके सामने तलाक दो अब मेरी बहन को। जो कुछ फोन पे कह रहे थे ना, अब कहो सबके सामने। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बहन किस हालत में? मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि मेरी बहन किस हालत में, लेकिन इसके शौहर को शायद अंदाजा नहीं है कि उसकी बीवी किस हालत में। घर खराब कर रही है मेरी बहन का। किसने कहा ये तुमसे? आनिया ने कहा होगा। अब मैं जाऊं और आनिया को लेकर आऊं ताकि वो सबके सामने ये बात कहे। आनिया को क्यों बुला रहे हो बीच में? अपनी बीवी से जाकर पूछो। कल इमाद ने सब बता दिया मुझे ऑफिस आकर। क्या बताया इमाद ने तुम्हें? मुंतहा ने उसके कमरे में जाकर ताना दिया उसे कि वो घर खराब कर रही है उसका। और ये उरूसा, ये तुम्हें और आनिया को सपोर्ट कर रही है। ये मुंतहा ने कहा है तुमसे? हाँ, और अब तुम झुटलाओगे, है ना? क्योंकि अब तुम्हारी बीवी पर इल्जाम लग रहा है। शामिर, ये बचकाना बातें बंद करो। वो क्या फजूल बात थी जो तुमने उरूसा से कही, वो बताओ। ये नहीं रहना चाहती मेरे साथ, पूछें इससे आप। उरूसा बेटा, क्या मीरू सही कह रहा है? हाँ, नहीं रहना चाहती मैं इसके साथ, नहीं रहना चाहती। तंग आ गई हूं मैं। अरूसा, इमाद। जी? शामिर के ऑफिस गए थे तुम? हाँ, गया था। क्या कहा था मुंतहा ने? आपके सामने, आप खुद ही पूछ लीजिए। तुम कल रात इसके कमरे में नहीं गई थी? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? झूठ बोल रहा है ये। झूठ तुम बोल रही हो। हाँ, तो झूठ बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ झूठ। अपनी नजरों के सामने अपना घर तो नहीं तबाह होते हुए देख सकती ना। कौन बर्बाद कर रहा है तुम्हारा घर? तुम और तुम्हारी भाभी। पागल नहीं हूँ मैं, दिखाई देता है, नजरें हैं मेरी। मुंतहा, चुप करो तुम, वरना। नहीं, बिल्कुल भी चुप नहीं करूंगी। और आप मुझे बताएं कि आपकी और आलिया की कौन सी मीटिंग्स चलती है रात भर? ये क्या बकवास किए जा रही है? आप इसे चुप कराएंगी या मैं अपने तरीके से चुप कराऊं? मुंतहा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे क्यों घसीट रही है हर चीज में? मैंने क्या किया? और मैं आनिया नहीं हूं कि मेरे साथ ज्यादती होती रहेगी तो मैं यहाँ खड़ी रहूंगी।
और तुम मेरी बात सुनो इमाद, मियां बीवी के झगड़े होते हैं, वो सारे मसले अपने बेडरूम में हल किया करो। इस तरह लड़की के मैके जाके शिकायतों का अंबार नहीं लगा देते। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था। एक फ्लैट के पीछे आपके बेटे ने मुझे आसमान से उठा के जमीन पे पटक दिया। अरे बेटा मुंतहा क्या किया है रोहेल ने, बताओ मुझे। देखिए अंकल, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मैंने बगैर पढ़े बगैर सोचे समझे फ्लैट के कागजात उसको दे दिए, लेकिन मुझे खुदा के कसम नहीं पता था कि वो बेच देगा। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? और एक चीज के पीछे रोहेल मुझे बात पे जलील किए जा रहे, वो भी सबके साथ। रोहेल ऐसा किया उसने? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुप्पार, ये सब आन्या ने किया। आन्या ने भरा है रोहेल को मेरे खिलाफ। वो मुझे उनको छीन लेगी, रोहेल को मुझसे छीन लेगी, मेरा घर बचा ले। मेरे पास तो और कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। अरे बेटा रोना तो बंद करो, रोना तो बंद करो। वो हिम्मत को मैंने समझाया था कि वो अपनी बीवी को समझाए, लेकिन उसने भी जाके उसके मैके में मेरी शिकायत ही लगा दी। ये बात नहीं, ये तो बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अंकल। पता नहीं आन्या के घर वालों ने उसको क्या बोला होगा मेरे खिलाफ, क्या भड़का के उसे भेजा होगा। अच्छा बेटा तुम रोना बंद करो। मेरा घर बचा, मेरा घर रोना बंद करो। मैं रोहेल से बात करता हूँ और देखो तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम आपको तो मुझे बताना चाहिए था। और बेटा क्या हुआ? मुझे तो खुद रोहेल के आने के बाद पता चला है कि शामिर की और इमाद की कोई बात हुई है। मुझे तो लगता है कि भाई ना अभी तक मुंतहा की मोहब्बत में मुब्तला है, इसीलिए उन्हें उरूसा के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मीरू का तो ये शुरू से प्रॉब्लम था, तुम तो जानती हो, लेकिन ये इमाद को क्या हो गया? शक ना हर मर्द की फितरत में होता है, सब एक जैसे होते हैं। आनिया, तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं बेटा। सब ठीक तो है ना? मैं आपसे घर आके बात करती हूँ।